हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम सौरमंडल। इसमें जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और उन फैक्ट पर हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे कि सौरमंडल किसे कहा जाता है, सौरमंडल में कौन कौन शामिल है। सूर्य शामिल है। सूर्य सूर्य क्या है, सौरमंडल का प्रधान है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों को पिंडों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। हम जानते हैं कि सौरमंडल का प्रधान कौन है, तो हम कह सकते हैं क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या है, सौरमंडल का प्रधान है। हम बात करते हैं सूर्य से संबंधित कौन कौन से फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे सूर्य एक क्या है, एक तारा है। सूर्य एक तारा है। जैसा कि जानते हैं संपूर्ण जीव जगत को एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है संपूर्ण जीव जगत को। अगर पूछा जाए कि सूर्य को कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य को ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बताएंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। संपूर्ण जीव जगत के ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है। लेकिन सूर्य को कहां से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, क्योंकि इसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम में बदलना किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है, एक गैसीय गोला है, जिसमें अगर पूछा जाए हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो हाइड्रोजन 71% होती है। वहीं दूसरे नंबर पर इसमें हीलियम होती है। हीलियम 26.5% होती है। अन्य 2.5% तक होते हैं। जैसा सूर्य को हम लोग देखते हैं, नंगी आंखों से देखते हैं, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट के नाम से उसे जानते हैं, ध्यान रखेंगे। और सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल, और सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सूर्य किरीट के नाम से जानते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य के सामने जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। और ढका हुआ भाग के अलावा जो भाग हमें दिखाई देता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य किरीट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे ग्रह आकार के अनुसार हम ग्रहों को क्रम देखेंगे। अगर सौरमंडल में देखा जाए तो कुल कितने ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और बीच में इसी पार्ट में आपको क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। अगर प्रश्न आए कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं।
अगर बात करें आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, घटते क्रम में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा ग्रह है, इसे क्रम से लगाया जाए तो एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको लगा सकते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक क्या है, एक ट्रिक बना लेंगे, सिंपल सी ट्रिक है, आपका क्रम याद रह जाएगा। जैसे कि वृष यूने पशुमब से याद कर सकते हैं, वृष यूने पशुमब, पशुमब से याद कर सकते हैं इन ग्रहों के क्रम को। जैसे अगर प्रश्न आए कि सबसे बड़ा ग्रह है तो वृष से क्या लिख लेंगे, नंबर 1 पर लिखेंगे बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं दूसरे नंबर पर वृष से याद कर लेंगे शनि को, शनि दूसरे नंबर का आकार में है। तीसरे नंबर पर आएगा यूरेनस, क्या आएगा, यूरेनस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं, अरुण, यूरेनस। अगर चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर पर आप क्या क्या आ रहा है, नेपच्यून आ रहा है, नेपच्यून। नेपच्यून को हम लोग क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं। वहीं नेपच्यून के बाद पा से क्या आएगा, पृथ्वी आएगी, पृथ्वी। पा के बाद शु है, शु से क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। आप सा से आप क्या लिखेंगे, शनि लिखेंगे, लेकिन शु से क्या लिखेंगे, शुक्र लिखेंगे। वहीं 7वें नंबर का ग्रह है आकार में मंगल, और 8वें नंबर का आकार में है बुध। तो हम लोग जाने कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बिल्कुल सिंपल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे माना जाता है, बृहस्पति को माना जाता है। ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने जाना दूसरे नंबर का आकार में शनि है, तीसरे नंबर का यूरेनस, 4 नंबर पर नेपच्यून, 5 पर पृथ्वी, 6 पर शुक्र, 7वें नंबर पर मंगल है, 8वें पर क्या है, बुध है। बुध क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। वहीं सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। वहीं अगर सूर्य से नजदीकी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखा जाए तो इसमें जो ग्रह बने हुए हैं नजदीकी के क्रम में ही बने हुए हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे कि इनका ग्रहों का क्रम क्या है। जैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग लिख लेते हैं बसुपम वृष यूने, बसुपम, बसुपम वृष यूने। तो एक बार आप ट्रिक को याद कर लेंगे तो याद रह जाएगा। तो नंबर 1 सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह है, तो लिखेंगे बुध है। दूसरे नंबर पर आएगा शुक्र आएगा। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा, पृथ्वी आएगी। वहीं चौथे नंबर पर मंगल आएगा। अगर 5वें नंबर की बात करेंगे, 5वें नंबर पर बृहस्पति आएगा, वृ से याद कर लेंगे, बृहस्पति, बृहस्पति। वहीं छठे नंबर पर शनि आएगा। 7वें नंबर पर यूरेनस आएगा, यूरेनस। और 8वें नंबर पर नेपच्यून आएगा। अगर ग्रहों का क्रम पूछा जाए तो सूर्य के सर्वाधिक नजदीक स्थित कौन सा ग्रह है, तो बताएंगे सूर्य के सर्वाधिक नजदीक है बुध, सर्वाधिक नजदीक है। वहीं सबसे दूर अगर पूछा जाए तो बताएंगे नेपच्यून क्या है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। आप लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक को याद कर लेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से ग्रहों का क्रम अगर दे दे, क्रम से लगाइए, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर या सूर्य से नजदीकी के क्रम में। अगर नजदीकी के क्रम में पूछेगा तो आप लोग बसुपम वृष यूने के माध्यम से कर सकते हैं। वहीं और आकार के बारे में पूछेगा, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, तो आप लोग वृष यूने पशुमब से याद कर लेंगे निम्न ग्रहों का क्रम क्या है।
जैसा कि हम देख रहे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल लाल ग्रह, ये नीला ग्रह दिखाई पड़ रहा है। वहीं शनि देख रहे हैं, इसमें 7 वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बातचीत करेंगे। इस पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर प्रश्न आए कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो हम लोगों ने बात की ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य का चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगर बात करें कि वह कौन सा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्रण करता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर चक्रण करने वाले ग्रह है, पूरब से पश्चिम चक्रण किसका है। अगर चक्रण पूछे पूरब से पश्चिम किन ग्रहों का है, तो 2 ग्रह हैं जो इसका चक्रण पूरब से पश्चिम है। वहीं पृथ्वी का क्या है, पश्चिम से पूर्व है। इसमें आता है एक तो शुक्र आता है, दूसरा आपका क्या आता है, यूरेनस आता है। यूरेनस 2 ग्रहों का क्या है, चक्रण पूरब से पश्चिम है। बाकी का ग्रहों का चक्रण कैसा है, पश्चिम से पूर्व है। इनका सूर्योदय भी क्या होता है, सूर्योदय जैसे पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब दिशा में होता है, तो इन 2 ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा। वहीं अगर सूर्यास्त की बात करें तो पूरब दिशा में होगा। इन बातों को हम लोग जाने रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं ग्रहों के क्रम में। जैसे बुध पर क्या क्या प्रश्न बनेगा हम लोगों ने नोट कर लिया है, उन पर हम लोग चलते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है या सूर्य से सर्वाधिक नजदीक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट अगर पूछेगा तो यही उत्तर बताएंगे कि बुध क्या है, सूर्य से सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। वही बात करेगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे छोटा पूछेगा तो यही वेरी सिंपल है, सबसे छोटा और सबसे नजदीक कौन सा है, बुध ग्रह ही है। इसका परिक्रमण काल सभी ग्रहों में सबसे कम है। जैसे परिक्रमण काल का मतलब है चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमा से बना है परिक्रमण काल, और परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण का मतलब होता है घूर्णन गति या दैनिक गति, जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे हम परिभ्रमण काल कहते हैं। अगर परिक्रमण काल कह रहा है तो इसका मतलब है सूर्य के चारों ओर घूमना। हम जानते हैं कि बुध क्या है, सूर्य से सर्वाधिक नजदीक है, तो ये चारों ओर घूमने में सबसे कम समय लेगा। वहीं अगर बात करें नेपच्यून सबसे दूर है, तो दूर से घूमेगा, तो यह क्या करेगा, सबसे अधिक समय कह सकते हैं लेगा। तो बुध क्या करता है, इसका परिक्रमण काल नजदीक होने के कारण सबसे कम है। जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो जो व्यक्ति मंदिर के बिल्कुल समीप से किनारे किनारे परिक्रमा करता है वो जल्दी कर लेता है, लेकिन कुछ दूर से जो कोई करेगा उसको ज्यादा समय लगता है। तो परिक्रमण काल इसका सबसे कम है, ध्यान रखेंगे। यह क्या करता है, 28 दिन में परिक्रमा कर लेता है, इसकी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, इस कारण से हम कह सकते हैं बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है। हम कह सकते हैं यहाँ पर जीवन क्या है, असंभव है, जीवन असंभव है। कहाँ, बुध पर असंभव है। वहीं अगर बात करें कि तापांतर किस ग्रह का सर्वाधिक है, मैं ताप की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ताप पूछे कि किस ग्रह का ताप सर्वाधिक है तो आप बताएंगे शुक्र है, ना कि बुध। मैं तापांतर की बात कर रहा हूं। तापांतर कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को घटा करके तापांतर निकाला जाता है। जैसे मुझे तापांतर निकालना है, मान लीजिए रात का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है और दिन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर को घटा लेंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, तापांतर पता हो जाएगा। सभी ग्रहों में इसका तापांतर क्या है, सर्वाधिक है।
ताप नहीं, तापमान इसका अधिक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं किसकी? तापांतर की। यहाँ पर जो रातें होती हैं बहुत ठंडी होती हैं। रात क्या होती हैं? बिल्कुल बर्फीली होती हैं। बर्फीली का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं रातें। और जिनका तापमान कितना होता है रातों का? -173 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन का ताप क्या हो जाता है? दिन का 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दिन क्या होते हैं? बहुत गर्म होते हैं। इस कारण से इस ग्रह का तापांतर क्या है? सर्वाधिक है सभी ग्रहों में। तापांतर अगर पूछेगा तो आप लोग बुध बताएंगे। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इन फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं शुक्र की। पृथ्वी ग्रह के सबसे नजदीक अगर पूछे, पृथ्वी ग्रह के, सूर्य के नजदीक नहीं, सूर्य के सर्वाधिक नजदीक तो बुध है, लेकिन अगर पृथ्वी ग्रह के सर्वाधिक नजदीक पूछेगा तो कौन सा उत्तर होगा? आप बताएंगे शुक्र। शुक्र क्या है? पृथ्वी ग्रह के सबसे नजदीक ग्रह है और सभी ग्रहों में सबसे चमकीला है। सबसे चमकीला है। सबसे चमकीला होने के कारण इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी कहते हैं। अगर पूछे कि प्यार एवं सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह सबसे चमकीला होने के कारण ऐसा कहा जाता है। अगर पूछे कि किस ग्रह का तापमान सर्वाधिक है तो बताएंगे तापमान सर्वाधिक किसका है? सबसे अधिक तापमान शुक्र का है। किसका? इस पॉइंट को नोट करेंगे। तापमान सर्वाधिक किस ग्रह का है? तो बताएंगे शुक्र का तापमान सर्वाधिक है। हम जानते हैं कि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% तक पाई जाती है। कितनी? 90 से 95%। इसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे शाम को किस दिशा में दिखाई देता है? पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, शाम को पश्चिम दिशा में, और सुबह पूरब दिशा में दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सांझ का तारा। सांझ का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ का तारा। और इसे भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा, क्योंकि सूर्य पूरब दिशा में निकलता है तो ये भी क्या करता है? पूरब दिशा में सुबह सुबह दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसे भोर का तारा। और सांझ का तारा भी कहते हैं। चमकीला है इसलिए यह क्या होता है? सभी तारों से ज्यादा दिखाई देता है। थोड़ा सा उजाला रहता है तभी ये क्या करता है? तब भी दिखाई पड़ता है। अगर इसके चक्रण की बात करें, जैसे हम लोगों ने पृथ्वी की बात की, पृथ्वी चक्रण कैसा है? पश्चिम से पूर्व दिशा में है। वहीं अगर शुक्र की बात करें तो इसका चक्रण कैसा है? पूरब से पश्चिम की ओर है। सभी ग्रहों से भिन्न है। दो ग्रह इसमें आते हैं। एक तो आता है इसके चक्रण में, हम लोगों ने जैसे बात की, एक तो शुक्र आता है, दूसरा आता है यूरेनस। इनका चक्रण दोनों ग्रहों का क्या है? एक समान है। कैसा है? पूरब से पश्चिम की ओर है। बाकी के ग्रहों का चक्रण कैसा है? पश्चिम से पूर्व दिशा में है। याद रखेंगे, अगर यहाँ पर दोनों ग्रहों के जो सूर्योदय होंगे वो पश्चिम दिशा में होगा और सूर्यास्त पूरब दिशा में होगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसका सूर्योदय पश्चिम दिशा में होने का कारण क्या है? क्योंकि इसका चक्रण पूरब से पश्चिम है, इसके के कारण इसका सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त पूरब दिशा में हो रहा है। इन फैक्ट को आप लोग जाने कि पृथ्वी के सबसे नजदीक, सबसे चमकीला कौन है? शुक्र ग्रह है। अगर तापमान सर्वाधिक पूछेगा तो शुक्र, बुध नहीं बताएंगे। भले ही वह क्या है? सूर्य के नजदीक है, लेकिन हम लोगों ने जाना कि उसका तापांतर सर्वाधिक है, क्योंकि रातें वहां बहुत ठंडी होती हैं और दिन में बहुत गर्मी होती है। इस कारण से
उसका तापांतर सर्वाधिक है, लेकिन तापमान किसका? शुक्र का। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। किसे? शुक्र को कहते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसका घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है। हम कह सकते हैं इसका घनत्व और जो आकार, व्यास है, पृथ्वी से थोड़ा कम है। हम कह सकते हैं लगभग समान है। इसके कारण इसे विभिन्न नाम दिया गया। एक तो कहा गया इसे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन। दूसरा कहा गया पृथ्वी की जुड़वा बहन आए या पृथ्वी की भगनी ग्रह आए। तो आप क्या बताएंगे? इसे शुक्र को ही बताएंगे। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी ग्रह किसे कहा जाता है? तो बताएंगे शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को। ध्यान रखेंगे इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। किसका? शुक्र का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का आकार अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? जियोड के आकार की है पृथ्वी। कैसी है? जियोड के आकार की। अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो दूरी के क्रम में यह क्या है? तीसरा एवं आकार में अगर देखा जाए तो पांचवा बड़ा ग्रह है। कैसा? पांचवा बड़ा ग्रह है। अगर अक्ष पर झुकाव देखा जाए तो इसका अक्ष पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है। इसी झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। अगर प्रश्न आए कि ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होने का बड़ा कारण है, ऋतुओं में परिवर्तन इसी झुकाव के कारण होते हैं। अगर इसका चक्रण देखा जाए, इसका चक्रण कैसा है? चक्रण किस दिशा में है? किसका? पृथ्वी का। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में है। पश्चिम से पूर्व दिशा। वहीं की हम लोगों ने शुक्र और यूरेनस को देखा था, तो इसके अपोजिट था। वहीं पृथ्वी की गतियों में अगर बात करें, परिभ्रमण काल इसका कितना है? परिभ्रमण काल को और नामों से हम कह सकते हैं घूर्णन गति कह सकते हैं, घूर्णन गति, या हम कह सकते हैं इसे दैनिक गति या घूर्णन गति या दैनिक गति पृथ्वी की कितनी है? तो क्या बताएंगे? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। हम लोग लगभग में कह सकते हैं क्या? लगभग कह सकते हैं 24 घंटा। लगभग 24 घंटा। लगभग 24 घंटा क्या है? इसका परिभ्रमण काल है। वहीं अगर परिक्रमण काल पूछेगा, परिक्रमण काल को हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति, पृथ्वी की वार्षिक गति कितनी है? तो लगभग कितना है? 365 दिन 6 घंटा आता है। कितना? लगभग 365 दिन 6 घंटा। अगर परिक्रमण काल पूछे तो बताएंगे 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड क्या है? इसका परिक्रमण काल है। परिक्रमण काल का मतलब है सूर्य के चारों ओर, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का क्या करना? चक्कर लगाना। ये क्या कहलाता है? परिक्रमा। परिक्रमा से बना है परिक्रमण, परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण कितना है? 365 दिन 6 घंटा लगभग, या एग्जैक्ट आप नोट कर लेंगे। परिभ्रमण कितना है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसका परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल पूछ सकता है कि पृथ्वी का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल कितना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जल की उपस्थिति पाई जा रही है। एकमात्र उपग्रह इसका क्या है? एक चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? इसका उपग्रह है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मंगल, मंगल की बात करते हैं। इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।
क्यों यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है? इसकी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग का है, इसीलिए इसे नाम दिया गया क्या? लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह। इसके उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, बहुत पूछे जाते हैं, एक फोबोस, एक है डीमोस। दोनों उपग्रहों को याद रखेंगे, एक फोबोस, दूसरा क्या है? डीमोस। इसके उपग्रह हैं। वहीं डीमोस की अगर बात करें, डीमोस की बात करें तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर पूरे सौर मंडल का, चाहे जिस ग्रह की बात करें, अगर सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? डीमोस बताएंगे। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत है। नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया क्या है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट से यह 3 गुना ऊंचा है। कौन? निक्स ओलंपिया पर्वत। किस ग्रह पर है? तो बताएंगे कि मंगल ग्रह पर ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं। अगर प्रश्न आए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बताएंगे बृहस्पति क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह कितने हैं? तो इसके 79 उपग्रह हैं। 79 कितने हैं? 79 उपग्रह हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के पास थे, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास हैं। 82 उपग्रह शनि के पास हैं। अगर प्रश्न आए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो बताएंगे शनि के हैं, ना कि बृहस्पति के हैं। इसका जो गैनीमीड उपग्रह है, गैनीमीड किसका उपग्रह है अगर पूछेगा, तो बताएंगे किसका है? बृहस्पति का। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो क्या उत्तर बताएंगे आप लोग? गैनीमीड को बताएंगे कि गैनीमीड उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हम बात करते हैं शनि की। आकार में अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति। अगर दूसरा बड़ा ग्रह पूछा जाए तो दूसरा बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। इस ग्रह के मध्य अगर देखा जाए तो पूर्ण विकसित 7 वलय छल्ले पाए जाते हैं। जैसे एक ग्रह है, इसके चारों ओर क्या पाए जाएंगे? पूर्ण विकसित छल्ले पाए जाते हैं। कितने छल्ले हैं ये? 7 छल्ले इसके चारों ओर पाए जाते हैं। कितने वलय अगर पूछेगा? 7 वलय या 7 छल्ले किस ग्रह के मध्य पाए जाते हैं, तो बताएंगे कि शनि के मध्य पाए जाते हैं। यह वलय किसके बने? छोटे छोटे कण हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस ग्रह के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। वहीं शनि को गैसों का गोला अगर पूछे कि गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है, तो बताएंगे शनि को कहा जाता है। वहीं गैलेक्सी समान ग्रह अगर पूछे तो क्या बताएंगे? गैलेक्सी समान ग्रह किसे बोला जाता है? तो शनि को बोला जाता है। वहीं बात करें इसके उपग्रह कितने हैं, तो बताएंगे इसके उपग्रह 82 हैं। जो सौर मंडल में सर्वाधिक किसी ग्रह के पास इतने उपग्रह हैं? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। वहीं अगर बात करें कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो टाइटन है। टाइटन क्या है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन को याद रखेंगे। टाइटन किसका उपग्रह है, तो बताएंगे शनि का उपग्रह है। हम लोग टू द पॉइंट सिर्फ फैक्ट की बात कर रहे हैं, फालतू की चीजें कोई नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, इसीलिए इसे जल में रखने पर यह होगा क्या? तैरने लगेगा। अगर प्रश्न आए कि कौन सा ग्रह है जिसे जल में रखने पर
तैरने लगेगा तो आप क्या बताएंगे? शनि। कौन सा ग्रह है जो तैरने लगेगा? शनि। कारण क्या है? क्योंकि इसका घनत्व सभी ग्रहों और जल से भी कम है, इस कारण क्या करेगा? ये तैरने लगेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं अरुण की, यूरेनस की। यूरेनस की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की, खगोल शास्त्री हैं। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम। जैसे कि हम लोगों ने बात की कि दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। एक बात हम लोगों ने की थी शुक्र की, दूसरी कर रहे हैं किसकी? यूरेनस की। ये दोनों ग्रह क्या हैं? इस दिशा में घूमते हैं। वहीं पर इनका सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। अपोजिट, पृथ्वी के बिल्कुल अपोजिट होता है। वहीं अगर इसके अक्षीय झुकाव की बात करें तो इसका अक्षीय झुकाव कितना है? तो आप लोग बताएंगे कि इसका अक्षीय झुकाव 97.77 डिग्री है। इसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये काफी झुका हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछेगा तो बताएंगे कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया है। टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका उपग्रह है? टाइटेनिया। तो अरुण ग्रह का उपग्रह है टाइटेनिया, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वरुण ग्रह की बात करते हैं तो इसकी खोज 1846 में जॉन गॉले ने की। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सबसे दूर अगर सूर्य से पूछा जाए कौन सा ग्रह है तो बताएंगे वरुण है, नेपच्यून है। इसके चारों ओर मीथेन का घना बादल छाया रहता है। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन का घना बादल छाया रहता है? बताएंगे वरुण का। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिट्रॉन। ट्रिट्रॉन क्या है? वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, अगर प्रश्न करे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है तो बताएंगे पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है तो बताएंगे शुक्र क्या है? पृथ्वी ग्रह के सर्वाधिक नजदीक है। अगर पूछे सूर्य के सर्वाधिक नजदीक कौन है तो बताएंगे बुध क्या है? सूर्य से सर्वाधिक नजदीक है, सर्वाधिक नजदीक। और सौर मंडल का क्या है? सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा। इसका तापांतर सर्वाधिक है। क्या? तापांतर सर्वाधिक है। वहीं शुक्र के संदर्भ में बात करें तो हम लोगों ने जाना कि इसे सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा। इसका घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी ग्रह के नाम से जानते हैं। यह क्या है? सबसे चमकीला है। सबसे चमकीला पूछेंगे तो यही बताएंगे सबसे चमकीला है। अगर प्रश्न करें कि सबसे तापमान किसका सर्वाधिक है तो शुक्र का तापमान सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह यही है। अगर इसका चक्रण पूछे तो चक्रण इसका प्रश्न में क्या रहेगा? चक्रण इसका पृथ्वी के अपोजिट रहता है, पूरब से पश्चिम दिशा में रहेगा इसका। वहीं अगर सूर्यास्त या सूर्योदय की बात करेंगे तो सूर्यास्त किस दिशा में होगा? तो सूर्यास्त पूरब दिशा में, सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा, बिल्कुल अपोजिट। वहीं अगर मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह जानते हैं इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से? लाल ग्रह। क्यों? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल है। इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम क्या है? फोबोस। फोबोस याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे डीमोस। डीमोस उपग्रह क्या है? पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। वहीं अगर बृहस्पति की बात करें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं अगर बात करें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह
उपग्रह कौन है? तो बताएंगे गैनीमीड। तो गैनीमीड नामक उपग्रह किस ग्रह का है? तो बताएंगे किसका है? बृहस्पति का है। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? हम लोगों ने जाना कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक ग्रह क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।